हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आप सभी को शीतला अष्टमी की, शीतला सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शीतला माता को क्या भोग लगाएं। शीतला माता को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। शीतला अष्टमी पर इन कार्यों को करने से जरूर बचें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहले एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए शीतला माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए वीडियो शुरू करते हैं। शीतला माता की पूजन से जुड़ी कुछ खास बातों को जान लीजिए। शीतला माता आरोग्य की देवी मानी जाती हैं। उन्हें ठंडी यानी शीतल ठंडा भोजन बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए उन्हें ठंडा बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। शीतला माता का व्रत और पूजा करने से चेचक, खसरा, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। शीतला माता को पूरी जैसे पुआ होते हैं, मीठे पुआ, चावल, दही, ठंडा दूध, इन चीज़ों का भोग लगाया जाता है। शीतला माता के पूजन व्रत में कथा पढ़ना भी बहुत ज़रूरी माना जाता है और शीतला माता की आरती भी करना बहुत ज़रूरी होता है। शीतला माता के व्रत का उल्लेख हमें स्कंद पुराण में मिलता है और शीतला माता का वाहन गधा है। शीतला माता के हाथ में एक कलश होता है जिसमें दाल के दाने, रोगाणु, जल होता है। माता के कलश में रोग को नाश करने वाला जल होता है, याद रखिएगा। आइए जानते हैं शीतला माता को बासी भोजन का भोग क्यों लगाया जाता है। आइए जानते हैं। देखो, शीतला अष्टमी, शीतला सप्तमी, बासोड़ा में बासी भोजन का भोग लगाने की परंपरा है। देखो, जैसे नाम से ही पता चलता है, शीतला माता को ठंडी भोजन, ठंडी चीज़ें प्रिय हैं। शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी, बासोड़ा को माता को ठंडी चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। कहते हैं शीतला माता चेचक, खसरा, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को नियंत्रित करती हैं और सभी लोग बचने के लिए शीतला माता की पूजा करते हैं और व्रत करते हैं, जिससे कि हमारी शीतला माता सभी बच्चों की, हमारे परिवार की रक्षा करती हैं। जब हम माता को ठंडे दूध से स्नान कराते हैं, अभिषेक कराते हैं, तो थोड़ा सा जल बचा के घर पे लाना होता है और उस जल से पूरे घर में छींटे मारते हैं और पूरे परिवार के सभी उस जल को टच करके अपनी आँखों पे लगाते हैं, जिससे कि हम सभी पर माता की कृपा बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि शीतला माता की पूजा में किन बातों से हमें, किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। आइए शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं और आप जानकारी लीजिएगा। देखो, होली के 8 दिन बाद शीतला अष्टमी, सप्तमी, बासोड़ा का पूजन किया जाता है और कुछ लोग, जैसे मेरे घर में, होली के बाद सोमवार को खाली नहीं जाने देते कि होली के बाद जो भी सोमवार आता है उसको हम बासोड़े का पूजन करते हैं। जैसा आपके घर में होता हो, परंपरा हो, वैसे ही करिएगा। इसका पूरा वृतांत हमें स्कंद पुराण में देखने को मिलता है। हर साल ये चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को ये पर्व मनाया जाता है। इस बार ये पर्व 21 मार्च और 22 मार्च को मनाया जाएगा। ये दिन शीतला माता को समर्पित है। शीतला माता की पूजा के दिन इन कार्यों को करने की सख्त मनाही है। कौन से कार्य हैं, आइए जानते हैं। इस दिन झाड़ू पोछा न लगाएं और घर की सफाई एक दिन पहले से कर लें, क्योंकि उसी दिन कपड़े से आप घर को साफ कर सकते हैं। बासोड़ा के दिन हम एक दिन पहले ही घर की सफाई करते हैं और एक दिन पहले यानी कि रात को हम भोजन, जैसे पहले सब लोग खाना खा लें, किचन विचन क्लीन करके, फिर उसके बाद हम माता का भोग बनाकर तैयार करके रखते हैं। हमें उस दिन माता की पूजा करके भोग लगा के बाद से ही खाना खाना होता है। कहते हैं गैस या चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। आप जैसे बच्चे होते हैं तो उनके लिए चाय दूध तो गर्म करना ही पड़ेगा, तो वो आप माता रानी से आगे लेकर वो कर सकते हो, लेकिन खाना हम बासी ही खाएंगे। इस दिन
जो हमने रात को भोग बनाया था भगवान जी का, माता रानी का, तो वही हम भोग ग्रहण करेंगे। ऐसा नहीं है कि अब रात की सब्जी गर्म करके खाओ, या ऐसे जैसा है वैसे ही खाना पड़ेगा। इस दिन सूप का प्रयोग नहीं करते। सूप होता है ना, जिससे हम गेहूँ फटक फटक के साफ़ करते हैं, वो सूप का प्रयोग नहीं करना है। गेहूँ वगैरह जो साफ़ नहीं करने हैं। और इस दिन हमें बाल नहीं धोने हैं, सुई का काम नहीं करना है, मशीन का काम नहीं करना है। और इस दिन चक्की और जो चरखा चलाते थे, चरखा अब तो कोई भी नहीं चलाता, लेकिन अगर आपके यहाँ है तो चाकी में जो आटा पीसते हैं, चाकी भी नहीं चलानी और चरखा भी नहीं चलाना है। इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और इस दिन कथा जरूर पढ़िएगा, आरती जरूर सुनिएगा, और आरती माता रानी की करिएगा, और कुछ दान जरूर करिएगा। और जो चौराहे, जो आप पूजा करने जा रहे हो, जो भी चौराहे पड़ता है उस पर भोग जरूर रखिएगा। और उस दिन माता रानी की जो आप पूजा करते हो तो जोत थोड़ी दूरी पे रखिएगा, बहुत दूर से करते हैं, क्योंकि माता रानी को ठंडा दीपक अर्पित करने का विधान है। तो आप पूजा भी करें तो बहुत दूर से करें, और जोत भी बहुत दूर से रखें। और देखो, कुछ लेडीज़ बहुत गलती कर जाती हैं। तो पिछले साल में जब पूजा करने गई थी, तो एक लेडीज़ कुछ जैसे पत्ता होता है पीपल का, पता नहीं किस चीज़ का पत्ता होता है वो, उस पर कपूर रखकर बिल्कुल माता रानी के मुंह के पास ही जला रही थी इतनी तेज। और कुछ औरतें मानती नहीं, कहना आप ऐसा करने से बचेगा, क्योंकि माता को अग्नि से दूर रखना है, क्योंकि उनको ठंडी चीज़ें ही भोग लगाना है, और ठंडा जल अर्पित करना है, ठंडी दूध लस्सी से स्नान कराना है, भोग लगाना है। तो आप इन चीज़ों से बचेगा, क्योंकि माता रानी हमारी खुश रहनी चाहिए, और जब तो हमें आशीर्वाद देंगी। तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारी माता रानी नाराज़ हो जाए। और हमें अपने बच्चे की स्वास्थ्य के लिए, उन्नति के लिए, हर बीमारी से दूर रखने के लिए अपनी माता रानी को प्रसन्न रखना है और अच्छे से पूजन करना है। आप सभी को 2025 में शीतला सप्तमी, अष्टमी, बासुड़ा की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी के सिर चरणों में आपकी और आपके परिवार की, अपने बच्चों की, आपने और आपके बच्चों की मंगल की कामना करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।